समुद्र की गहराइयों में धकेले जाते ही हाइशर तेजी से नीचे डूबने लगी। तभी उसकी नजर एक जल परी पर पड़ी। उसे देखते ही वह मंत्र मुग्ध हो गई और उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगी। जल परी ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया, लेकिन अचानक हाइशर की सांसें रुकने लगी। वह तेजी से डूब रही थी। हाइशर की हालत देखकर जल परी ने पूरी ताकत लगा दी और उसे पानी की सतह तक वापस पहुंचा दिया। किसी तरह हाइशर की जान बच गई। जैसे ही उसके पिता ने उसे देखा, उन्होंने उसे खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। हाइशर ने देखा कि जल परी अभी भी पास ही थी, इसलिए वह अपने पिता को उसकी ओर इशारा करने लगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। उसके पिता ने उसका गला पकड़ लिया। जल परी यह सब देखकर उलझन में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। हाइशर भी समझ नहीं पा रही थी कि उसका अपना पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जल परी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे समुद्र में गिरते ही मोती बन गए। ये देखकर हाइशर का पिता और लालची हो उठा। वह चाहता था कि जल परी और ज्यादा रोए ताकि उसे और मोती मिल सके। तभी हाइशर को सारी सच्चाई समझ आ गई। उसके पिता के लिए वह सिर्फ एक साधन थी जिससे वह मोती हासिल कर सके। मौका मिलते ही हाइशर ने पूरी ताकत से उसके हाथ पर काट लिया। दर्द से चीखते हुए उसने हाइशर को छोड़ दिया। उसका खून समुद्र में फैल गया और गहराइयों में छिपे खतरनाक जीव उनकी ओर खींचे चले आए। घबराकर पिता ने तुरंत हाइशर को पकड़ लिया और उससे माफी मांगने लगा। लेकिन तभी हाइशर ने एक विशाल लहर को उनकी ओर आते देखा। उसने अपने पिता को चेतावनी देने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह विशाल लहर सब कुछ निगल गई। दोनों समुद्र में जा गिरे। चारों तरफ खतरनाक शार्क घूम रही थी। अपनी बची हुई ताकत से उसके पिता ने हाइशर को वापस नाव की ओर धक्का दिया। हाइशर उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी किसी रहस्यमयी चीज ने उसके पिता को जकड़ लिया। अपने पिता को बचाने के लिए हाइशर फिर से समुद्र में कूद पड़ी। शार्क उसकी ओर बढ़ रही थी, मानो उसे टुकड़ों में फाड़ डालेंगी। तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोली। जल परी ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह कमजोर होकर बेहोश हो चुकी थी। उसने आखिरी बार हाइशर का हाथ थामा और अपनी सारी बची हुई शक्ति उसमें डाल दी। जब हाइशर दोबारा होश में आई तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसके हाथ में एक रहस्यमयी ताबीज था और उसका पिता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था।